हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा सभी को? थैंक यू। सो आज का हमारा श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक से हमको प्रभुपाद जी के प्रति हम बहुत कृतज्ञ होंगे। हम श्लोक को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 30। तो इसमें हम आज चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 30 पर। तो मैं बोलता हूँ, उसके बाद आप लोग रिपीट करिएगा। वेदं ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। स एव इदं ससर्ज अग्रे भगवान आत्ममायया सदसद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। स एवेदं ससर्ज अग्रे भगवान आत्ममायया सद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। पर रिपीट करना चाहेगा मीना माता जी? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। सा एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया तदसद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। सुष्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। स एव इदं ससर्ज आग्रे भगवान आत्ममया सद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। थैंक यू सो मच। तो हम पढ़ेंगे आगे। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। सह वह एव ही इदम इस ससर्ज उत्पन्न किए गए अग्रे पहले भगवान आत्ममायया अपनी निजी शक्ति से सत कारण असत प्रभाव फल रूपया रूपों के द्वारा च तथा असो वही भगवान गुणमय भौतिक प्रकृति के गुणों में अगुण दिव्य विभु परम। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हम फिर सुनेंगे। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक है ना, इन सबके सभी को दूर कर देती है। तात्पर्य, भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। मायावाद विचारधारा के प्रधान श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवत गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। आगे भी है मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे फिर शुरू।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। भागवतम का हर श्लोक जो है वो बहुत ही मीठा है, बहुत मीठा है। जैसे एक बार पूछा जा रहा था, कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या हम उसको शुरू से अंत तक पढ़ें भागवतम। अगर हम उसको शुरू से शुरू करते हैं और एक 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 क्रम अनुसार पढ़ते हैं, या अगर हमें अपना मन करे तो हम जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं उसको कहीं से भी पढ़ें, चलेगा क्या? तो इसका उत्तर दिया जाता है आप कहीं से भी पढ़ेंगे चलेगा, क्रम के अनुसार पढ़ेंगे तो ज्यादा ठीक से समझेंगे। जैसे कई सारे भागवत के जो कथाकार हैं, भागवत कथाकार, प्रोफेशनल रिसाइटर्स, तो ये क्या करते हैं, ये लोग भागवतम को सीधे भगवान के दशम स्कंद को उठाते हैं, और दशम स्कंद में भी वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट उठाते हैं जिससे बेचारे वो आकर्षित होते हैं। अब क्या करें, भौतिक सृष्टि में मनुष्य अपने कुछ कुछ चीजों से ही आकर्षित होता है। ऐसे भगवान की सारी लीलाएं दिव्य है, आनंदमय है। सारी भगवान की बाल लीला हो या भगवान की गोपियों के साथ कुछ लीला हो, या भगवान की लीला सृष्टि की लीला हो, या भगवान की कुरुक्षेत्र युद्ध में लीला हो, भगवान की हर लीला में उतना ही दिव्य आनंद है, उतना ही दिव्य रस है। लेकिन जो भक्त होते हैं केवल वही इस रस का आस्वादन कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते। तो लोग किस लीला से आकर्षित होते हैं? लोग आकर्षित होते हैं जो लीला, जो गुण, जो विचार उनको पसंद है। इसीलिए जो भागवत कथाकार होते हैं वो अक्सर लीलाएं जब उठाते हैं तो कुछ गोपियों की लीला उठाते, कुछ ये कुछ वो लीलाएं उठा लेते, क्योंकि बेचारे वो उन्हीं चीजों से आकर्षित हैं, तो क्या करें। तो लेकिन ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान की सभी लीलाओं में वही आनंद है, वही रस है, और जो भक्त होते हैं उसका आनंद आस्वादन करते हैं। प्रभुपाद जी को चाहे आप भगवत गीता उठाकर दे दीजिए, चाहे भागवतम उठाकर दे दीजिए, प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं तो प्रभुपाद जी को दृढ़ता से पालन करते हैं। उनको आप कहीं से कोई शास्त्र उठाकर दे दीजिए, शास्त्र तो छोड़ो, प्रभुपाद जी जब मॉर्निंग वॉक करते थे तो मॉर्निंग वॉक करते समय प्रभुपाद जी रास्ते में जाते थे
पेड़ को, पौधों को, वृक्ष को, तालाब को, अन्य अन्य जितने भी चीजें देखते थे उसमें भी वो भगवान की दृष्टि रखते थे, उसमें भी वो भगवान की दृष्टि। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, के ऐसे जो महात्मा होते हैं जो हर जगह वासुदेव को देखते हैं, हर कण में, हर चीज में भगवान को देखते हैं और भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं, ऐसे बड़े कम लोग होते हैं। वो कौन होते हैं? वो एकमात्र केवल भक्त होते हैं और कोई नहीं होता, केवल भक्त होते हैं। ऐसे लोग समाज के किसी भी कोने में चले जाए, संसार के किसी भी कोने में चले जाए, वो भगवान का गुणानुवाद हर दृष्टि से कर सकते हैं। उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि भगवान की कौन सी लीला मैं बोलूं जिसमें ज्यादा लोगों को आनंद आए, नहीं, वो इतने रस से भरे होते हैं कि वो भगवान की कोई भी लीला उठा लें, भगवान को कोई भी कृत्य उठा लें, उसमें वो आनंद, उनका हृदय का जो आनंद है वो आनंद स्फुरित अपने आप हो जाता है। इसीलिए जो प्रभुपाद जी के दृढ़ प्रतिज्ञ पालन करने वाले, उनके अनुरागी हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो देखिए वो ऐसे ही कथा करते, वो कभी भी बोलेंगे तो बस भगवान का कोई भी चीज ले लीजिए, उस पर भगवान की कथा करेंगे, चर्चा करेंगे और वही आनंद आएगा, लोगों को अच्छा लगेगा। ये बहुत जरूरी है समझना। यहाँ पर सृष्टि के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे भगवान ने उत्पन्न किया है कारण और कार्य, कारण और कार्य। तो इसमें बता रहे हैं कि भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में, मतलब अभी तक सृष्टि हुई नहीं थी, सृष्टि हो रही है, अब सृष्टि हो रही है। तो भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्या किया? भगवान अपने दिव्य पद पर स्थिर है, भगवान कभी अपने पद से नीचे नहीं आते। भगवान की जो लीलाएं हैं वो भौतिक स्तर पे नहीं होती। भगवत गीता के श्लोक में 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो कैसी हैं? दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। क्या कहते हैं भगवान? जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कहते हैं मेरा जन्म, मेरा कर्म क्या है? दिव्य है, दिव्य है, साधारण नहीं। एवं यो विति तत्वतः, जो व्यक्ति इसको तत्व से जानने का प्रयास करता है, जो व्यक्ति इसको तत्व से जानता है, मेरा तो जन्म कर्म दिव्य है, और जो व्यक्ति इस बात के लिए कन्विंस हो जाता है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, उसका रिजल्ट है क्या? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वो व्यक्ति का पुनर्जन्म इस भौतिक संसार में दोबारा नहीं होता। आप सोचिए कि भगवान का जन्म और कर्म अगर भौतिक है तो उस जन्म कर्म की चर्चा करके हम कैसे दिव्य हो जाएंगे? केवल भगवान के जन्म और कर्म के अगर चर्चा करने से एक साधारण सा भौतिक जीवन में बद्ध जीव आत्मा यदि अपने भौतिक स्तर से हटकर दिव्य स्तर को प्राप्त होता है तो वो जन्म और कर्म भौतिक कैसे होगा? थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है, कैसे होगा? भगवान का जो जन्म और कर्म है दिव्य है। और यहाँ पे जैसे इस श्लोक में बताया गया कि भगवान अपने दिव्य पद पर स्थिर होकर अपनी अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न हुई। ऐसा ही एक श्लोक भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, अजो अपि सन्ने अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। बड़ा सुंदर। भगवान कहते हैं अजो अपि सन्य अव्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूं और मैं अव्यय हूं। अजन्मा मतलब जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता तो मृत्यु नहीं होगी, मतलब जन्म और मृत्यु कहाँ है? भौतिक संसार में है। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी कहाँ होता है? भौतिक संसार में होता है, आध्यात्मिक संसार में होता नहीं।
और भगवान का जन्म नहीं होता। अजो अपि सन्य अव्यय आत्मा, और अव्यय है भगवान। भगवान का कभी व्यय नहीं होता। भगवान कभी ऐसा नहीं कि धरती पे आ गए तो चलो अभी भौतिक संसार में लग गए, अभी चलो ये सब करना, नहीं। भगवान भौतिक संसार में आके जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्य अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। भगवान को इस भौतिक संसार से कोई सरोकार नहीं। भगवान केवल और केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ऐसा कार्य। अव्यय आत्मा, वो आत्मा कभी च्युत नहीं होती, क्योंकि भगवान का नाम अच्युत है। जब अर्जुन ने भगवान को बोला, आदेश दिया कि हे भगवान मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ, तो यहाँ पे देखा जाएगा अर्जुन महारथी है, भगवान सारथी। भौतिक गणना के अनुसार सारथी जो होता है वो महारथी से छोटा होता है, और सारथी को महारथी का आदेश का पालन करना होता है। और महारथी ने आदेश दिया और सारथी पालन कर रहा है। कई बार लोग कहते हैं भगवान श्री राम ने शिव जी की पूजा की, इसीलिए शिव जी भगवान है और राम जो है भगवान नहीं। तो अर्जुन और कृष्ण के संबंध में आप क्या देखें? अर्जुन और कृष्ण के संबंध में क्या है? कौन भगवान है और कौन सेवक? कौन भगवान है, कौन सेवक? भगवान कृष्ण ही है ना, अर्जुन तो सेवक है। लेकिन सेवक ऑर्डर दे रहा है भगवान को, सेवक अपने स्वामी को ऑर्डर दे रहा है कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। लेकिन बोला कैसे? शब्द सुनिए, रथ स्थापत्य में अच्युता। हे प्रभु, ये अच्युत शब्द का मतलब आप तात्पर्य में भी पढ़ सकते हैं, और इसी के ऊपर जो प्रभुपाद जी का लेक्चर है वो भी सुन सकते हैं। अच्युत शब्द के ऊपर बड़ा जोर दिया है। ये जो अच्युत शब्द है इसका मतलब क्या है? अर्जुन कृष्ण करके क्यों नहीं बुला रहा है? सारथी तो कृष्ण है ना, उसको अच्युत क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, अर्जुन अपनी पोजीशन जानते हैं, प्रभु की पोजीशन जानते हैं। वो माया में आए हैं या भ्रम में आए हैं, ये सब केवल भगवान के द्वारा अरेंज की गई लीला है। भगवान माया में नहीं आते, भगवान के भक्त माया में नहीं आते। लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ द्वारा लीला कराते हैं योग माया के द्वारा, तो उसमें ऐसा होता है। तो अर्जुन ने कहा अच्युता, रथ स्थापत्य में अच्युता। ये सेनाओं के, दोनों सेनाओं के बीच में, सेनयोर उभयोर मध्य रथ स्थापत्य में अच्युता। हे भगवान ये दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेके जाइए। तो अगर कोई समझेगा कि अर्जुन ने तो भगवान को आदेश दिया, तो भगवान तो अभी नौकर हो गए, अभी तो भगवान की भगवत्ता खत्म हो गई। नहीं, अर्जुन ने कहा भगवान अगर आप किसी का आदेश पालक भी बनते हो, किसी का सेवक भी बनते हो, तो भी आपकी भगवत्ता खत्म नहीं होती, क्योंकि आप अच्युत हो। आपका कभी पतन नहीं होता, आपका कभी फॉल डाउन नहीं होता, आप कभी भौतिक संसार के संसर्ग में नहीं आते हो। आप इससे सदा सर्वदा मुक्त रहते हैं। कैसे मुक्त रहते हैं भगवान बताते हैं। भगवद गीता के और एक श्लोक में भगवान बताते हैं किस तरह से पत्रम पुष्पम इवाम्भुष। जो अंब जो पानी से उत्पन्न जो फूल होता है, कौन सा? कमल का फूल। वो पानी में रहता है लेकिन पानी से भिन्न रहता है। इसीलिए भगवान के हर एक अंग को कमल से तुलना की गई। कमल नयन, कमल चरण, हस्त कमल। तो भगवान के हर एक, इसको कमल से क्यों तुलना? क्योंकि कमल जो है वो कभी भी पानी के स्पर्श में आने के बावजूद पानी से संसर्ग नहीं प्राप्त करता, पानी में मिक्स नहीं होता, पानी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, ये कमल। इसीलिए भगवान के हर एक आप अंगों को देखोगे तो कमल से तुलना, क्योंकि भगवान अच्युत हैं। भगवान अच्युत है, लेकिन भगवान हमारे लिए सृष्टि करते हैं, हम लोगों को सिखाने के लिए सृष्टि करते हैं कि भगवान कौन है।
तो ये बहुत जरूरी है। तो भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से किया। तो उसमें क्या कहते हैं, भगवद्गीता का श्लोक हम चर्चा कर रहे थे, उसमें कहते हैं अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं अव्यय आत्मा हूं। तो कोई बोलेगा आप भी आत्मा हो, हम भी आत्मा है प्रभु, नहीं, भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं जितने भी जीव हैं अनंत सृष्टि में उन सभी का ईश्वर हूं मैं। सभी जीवों की बात की, ऐसे नहीं बोले एक्सेप्ट ब्रह्मा एंड शिवा, एक्सेप्ट गणेश जी प्रथमेश है, ऐसा नहीं बोले। भूतानाम ईश्वरोपि सन, सभी का ईश्वर हूं मैं। एक और जगह भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूं, सबका, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया प्रभु ने। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही प्रकट हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य भी इसी को स्वीकार करते हैं, एको नारायण आसीत। आदि गुरु शंकराचार्य तो मायावाद का प्रचार किया, और मायावाद में कहा गया है कि हम सब नारायण है, नमो नारायण कहा जाता है कि सबको नारायण कहते हैं। माया का सिद्धांत, मायावाद का सिद्धांत भी यही है कि ठीक है भगवान तो भगवान है, लेकिन जब भगवान धरती पे आते हैं तो उनको माया के अंडर में आना पड़ता है, ऐसा कहते हैं वो लोग। लेकिन फिर भी वो कहते हैं एको नारायण आसीत, कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे और कोई नहीं। ब्रह्मा जी के शब्दों के अनुसार ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, यहाँ पे कहा है ना, अपनी अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्ति उत्पन्न की। तो कृष्ण कौन है, सर्व कारण कारणम, कारणों के भी कारण कृष्ण हैं। हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य का कोई कारण होता है, लेकिन उस कारण के भी कारण कृष्ण है। जब हम ये जानेंगे, जब हम ये समझेंगे, तो हमारा भगवान के प्रति शरणागति और बढ़ेगा। भगवान सभी कारणों के कारण, और अब भगवान सृष्टि कर भी रहे हैं, लेकिन भगवान को जो दिव्य पद है वो सदा सर्वदा स्थिर है। आप देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो पूतना लीला में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब पूतना का वध हुआ, भगवान ने जब पूतना का दूध पी लिया और दूध पीने के बाद पूतना को परम गति दे दी, पूतना का वध हो गया, वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं हियर इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, यहाँ पे है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भगवान, और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, आप उसी के संबंध में लेक्चर सुनेंगे। प्रभुपाद जी ने कई जगह कहा है कि भगवान यशोदा मैया की गोद में भी भगवान थे। ऐसा नहीं है कि भगवान ठीक है अभी थोड़ा जब तपस्या करेंगे, थोड़ा हरे कृष्णा जप करेंगे, थोड़ा सिद्धि प्राप्त करेंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, फिर पूरे पृथ्वी पे जो है एक छत्र सम्राट बन जाएंगे, फिर भगवान बनेंगे। नहीं, भगवान यशोदा मैया की गोद में भी भगवान थे। यशोदा मैया की गोद में आप देखिए कितने असुरों को भगवान ने वध किया। हम 2-3 असुरों का नाम ले सकते हैं। एक तो पूतना, सब जानते हैं, सबसे पहले आई थी पूतना, भगवान ने सबसे पहले वध किया किसी स्त्री का। दूसरा शकटासुर, 100 दिन के बाद समय आया था जब भगवान करवट लिए थे। कागासुर, कौवा आया था एक। और तृणावर्त का भगवान ने, एक ब्राह्मण आया था भगवान को चुराने के लिए, उसका भी भगवान ने उसको लकवा करके बेच दिया। ऐसे कई लीलाएं हैं, कई लीलाएं हैं जो भगवान छोटे से शिशु हैं, भगवान स्वयं असहाय हैं, लेकिन अपनी भगवत्ता प्रकट कर दी, अपनी भगवत्ता प्रकट कर रहे। भगवान खुद बंधन में है, दामोदर लीला सब जानते हैं, सभी का प्रिय लीला है। स्वयं भगवान खुद बंधन में है, लेकिन उद्धार कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है जो आदमी खुद बंधन में है
दूसरे का उद्धार कर रहा है। ये केवल दो ही लोग कर सकते हैं, एक भगवान और भगवान के भक्त। भक्त भले खुद बद्ध जीवन में हो, लेकिन किसी को भगवैता वितरण करेगा, वो व्यक्ति का उद्धार हो सकता है भगवैता पर। ये बड़ा विचित्र है। भगवान हमेशा अपने दिव्य पद पे स्थिर रहते हैं। भगवान भगवैता में कहते हैं, सेम श्लोक, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को अपने अधीन करके संभवामी आत्ममाया। मैं क्या करता हूं? मैं अपनी ही प्रकृति को अपने अधीन करके मैं अपने इसी निजी स्वरूप में प्रकट होता हूं। डुप्लीकेट नहीं होते, माया का प्रभाव में नहीं आते भगवान। माया के प्रभाव में आता तो जन्म लेते, ऑर्डर थोड़ी देते। अब बताओ, पूरे सृष्टि में कोई ऐसा बच्चा जन्म लिया है जो जन्म लेते अपने पिताजी का ऑर्डर दे रहा है, मेरे को गोकुल छोड़ के आओ? है कोई ऐसा? कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण परम भगवान है। परम भगवान एक छोटे से शिशु के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण परम भगवान। तो कृष्ण जन्म लिए, जन्म लेते ही वसुदेव का ऑर्डर। कृष्ण भगवान वो अपने पद से कभी भी विमुक्त नहीं होते, वो सदा अपने पद पे रहते हैं। अब देखिए, भगवान तो 11 साल की उम्र में जब वसुदेव के पास वापस गए, कंस का वध किए, वसुदेव के वापस गए, तो वसुदेव जी बोले, अरे हमारा बेटा तो गाय वगैरह चराने रह गया, कभी स्कूल ही नहीं गया। उसकी सुरक्षा के लिए हमने उसको भेज दिया था नंद महाराज के पास, तो वो स्कूल नहीं गया, पढ़ाई नहीं किया, उसको पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। तो वसुदेव जी ने उसको पढ़ने के लिए भेजा। ठीक है, तो 7 साल की उम्र में जब गोवर्धन उठाए थे, जब इंद्र आके प्रणाम किया था भगवान को, तो उस समय जब वसुदेव आके भगवान को प्रणाम किए थे, ये इंद्र भगवान को आके प्रणाम किए थे, तो उस समय भगवान ने उपदेश कैसे दे दिया। और वह इंद्र पूजा के पहले भगवान शास्त्रों का उदाहरण देके बता रहे हैं कि इंद्र तो अपने कर्मों के द्वारा, हम लोगों के कर्मों के द्वारा ही वर्षा कर रहे हैं। कहाँ से ज्ञान आ गया? कहाँ से ये सब ज्ञान आ रहा है? भगवान जन्म लेते ही वसुदेव को बता रहे हैं, कहते आप पिछले 3 जन्मों से मैं आपका पुत्र बन कर आ रहा हूँ, क्योंकि आपने तपस्या करके मुझे मांगा था। कहाँ से आए? क्योंकि भगवान को जरूरत नहीं है कि पढ़ाई करके एजुकेशन लेके उसके बाद थोड़ा इंटेलिजेंट बनेंगे। 6 ऐश्वर्य भगवान के सदा सर्वदा भगवान के साथ रहते हैं। भगवान के पास संपूर्ण धन है, भगवान के पास संपूर्ण ख्याति है। भगवान से बड़ा नाम वाला कोई नहीं है कोई सृष्टि में जो कृष्ण से ज्यादा नाम वाला हो? नहीं। भगवान के पास संपूर्ण वैराग है, भगवान संपूर्ण विरक्त है, भगवान संपूर्ण शक्तियों के स्वामी है, भगवान सदा सर्वदा सुंदर है, और भगवान संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है। ये 6 शक्तियां भगवान में सदा सर्वदा रहती है। और कितनी रहती है? कंप्लीट रहती है। कम बिल्कुल नहीं होती, कंप्लीट रहती है। तो इस तरह से भगवान सदा अपने दिव्य पद पर स्थिर रहते हैं। और भगवान जब सृष्टि करते हैं तो हम लोगों के लिए करते हैं। प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि अगर मान लो कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्रेसिडेंट अगर मान लो जेल में विजिट करता है, तो क्या प्रेसिडेंट भी जेल का कैदी बन जाएगा? ये भौतिक उदाहरण से समझाने के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को हम देखते हैं कई नेता जाते हैं जेल में। तो जेल में क्यों जाते हैं? सजा काटने के लिए? नहीं, अरे वो नेताओं की कृपा से कुछ कैदी सजा से बाहर आ जाते हैं उस दिन। तो जब एक भौतिक संसार में ये नियम लगा के लोग करते हैं, तो आध्यात्मिक संसार में भगवान क्यों नहीं कर सकते? भगवान क्यों अपने दिव्य पद से नीचे? अच्छा, जब सृष्टि होती है तो कुछ लोग कहते हैं, जैसे मायावादी कहते हैं, निराकारवादी कहते हैं कि जब भगवान सृष्टि किए ना तो भगवान पट गए। तो मान लो पहले भगवान का रूप था, अब भगवान का रूप नहीं। भगवान बहुत
निंदा करते हैं, उन भगवान बहुत उनको, उन लोगों को बहुत गलत बोलते हैं जो लोग ऐसा कहते हैं कि पहले भगवान को रूप था, अभी रूप नहीं है, बाद में फिर रूप हो जाएगा। भगवद्गीता में कहते हैं भगवान, अव्यक्तम व्यक्तम आपन्नम मन्य अंते माम अबुदया। ये जो लोग ये समझते हैं कि पहले मेरा रूप था, बाद में मैं निराकार हो गया, वो कौन है? वो बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान नहीं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान का सदा सर्वदा दिव्य पद रहता है। भगवान अपने दिव्य पद से कभी नहीं हटते। भगवान कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हो, तो भी वो भगवान ही रहते हैं। भगवान जब मिट्टी खाए तो मिट्टी खाते समय यशोदा मैया ने बोला मुंह खोल कर दिखाओ, तो भगवान ने जब मुंह खोलकर दिखा तो हम लोग की तरह मुंह नहीं दिखा, भगवान क्या दिखा? अनंत ब्रह्मांड, भगवान की भगवत्ता दिखी। तो इस तरह से भगवान सदैव अपने दिव्य पद पे स्थिर रहते हैं, और सदैव अपने दिव्य पद पे स्थिर होकर भगवान जो भी कार्य करते हैं, वो सारे कार्य कैसे होते हैं? वो सारे कार्य भगवान करते हैं हम लोगों के लिए। गवर्नमेंट जेल बनाता है, कैदियों के लिए बनाता है, पहले से बना के रखते हैं, उनको पता है कोई ना कोई गड़बड़ करेगा, आएगा। भौतिक सृष्टि हुई है, भौतिक सृष्टि में जो जीव भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, वो जीव भौतिक संसार में आता है, क्योंकि ट्रेन दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इस बात की ट्रेनिंग लेने के लिए, इस बात के लिए कन्विंस होने के लिए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान हैं, इसीलिए भौतिक संसार की रचना होगी। फिर भगवान यहाँ पे आते हैं, अन्य अन्य लीलाएं करते हैं, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। भगवान फोर्स नहीं करते, प्रेम से बुलाते हैं। कृष्णा ओनली लव्स एंड कृष्णा ओनली वांट्स लव। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को जब लोग पूछते थे कि जो व्हाट इज द रिलीजन, धर्म का मतलब क्या है, तो प्रभुपाद जी बहुत ही सिंपल आंसर देते थे, जो आंसर सृष्टि में आज तक शायद ही किसी ने दिया होगा प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों के अलावा। वो ये है, रिलीजन मीन्स और धर्म मीन्स टू नो गॉड एंड टू लव हिम, दैट्स ऑल। कृष्ण को जानो और कृष्ण से प्रेम करो, भगवान को जानो, भगवान से प्रेम करो, वही धर्म है और कोई धर्म नहीं, बस यही धर्म है और कोई धर्म नहीं। तो भगवान इसीलिए आते हैं धरती पे, भगवान के भक्त भी इसीलिए आते हैं धरती पे। प्रभुपाद जी ने कृष्ण प्रेम हमें उद्देश्य दिखाया, हमें कृष्ण भी उद्देश्य नहीं दिखाया, कृष्ण प्रेम उद्देश्य दिखाया, क्योंकि प्रेम के वश में आ जाते हैं भगवान। भगवान सदा अपने दिव्य पद पे स्थिर रहते हैं, लेकिन भगवान हम लोगों से क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं। कई बार लोग कहते हैं भगवान खाते हैं क्या? आप लोग खिलाते हो, इतना प्रसाद वसाद खिलाते, इतना भोग वोग लगाते हो, हाँ, जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाते हैं, भगवान को 56 भोग लगाते हैं, भगवान खाते हैं क्या? उनको बोलो भगवद्गीता पढ़ा नहीं आपने, भगवान खाते हैं। कैसे खाते हैं भगवान? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त अश्नामि प्रयतात्मा तदम अश्नामि प्रयतात्मा। वो जो है आप फूल पत्ता फल जो दे रहे हो आप, वो क्या है? वो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कब स्वीकार करता हूँ? ऐसे ही दे दोगे तो ले लूंगा? नहीं, नहीं, ऐसे ही नहीं लेंगे। उसमें क्या है? भक्त्या। उसमें क्या है? भक्त्या, उसमें प्रेम है। भक्ति की परिभाषा क्या दिया प्रभुपाद जी ने? लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा, प्रेममयी सेवा। भक्ति का मतलब है प्रेममयी सेवा, प्रेम से भगवान को अर्पण करना। एक छोटा सा गीत है, उसमें बोलते हैं दुर्योधन का भोग न खायो, दुर्योधन का भोग न खायो, रुक शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। भगवान कौन है? भगवान प्रेम पुजारी। कैसे प्रेम पुजारी है?
जैसे भगवान विदुर के घर में जाकर शाक खाए, शाक मतलब केला नहीं खाए, केले का छिलका खाए। दुर्योधन तो 56 भोग लगा के रखा था, भगवान ने वो नहीं खाया। So Krishna only wants love. Prabhupada came and taught us what to love Krishna. That's it. और कैसे करेंगे? सिद्धांत के साथ, सहजियों की तरह नहीं। सिद्धांत के साथ भगवान के हर लीला का आस्वादन करेंगे। सृष्टि लीला में भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान है वो सदा दिव्य स्तर पर रहते हैं, लेकिन भौतिक जगत के लिए अपनी अंतरंगा शक्ति से कारण और कार्य की शक्तियां उत्पन्न करते हैं। कोई भी सृष्टि में कार्य होता है, कोई भी सृष्टि में एक्शन होता है, उसके पीछे क्या होता है? कारण जरूर होता है। कारण और कार्य, ये दो चीज सृष्टि में होना बहुत जरूरी है। उसके बिना सृष्टि चलेगी कैसे? वो कौन प्रकट करता है? भगवान प्रकट करता है, और कोई नहीं प्रकट करता। तो यहाँ पे जैसे कई बार लोग कहते हैं, जैसे डार्विन कौन सा बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी में कहते हैं क्या क्या कहते हैं बिग बैंग थ्योरी में? कि एक कोई छोटा सा पॉइंट था, वो किसी अनजान प्रेशर से, किसी अनजान शक्ति से फटा और सृष्टि की रचना होगी। तो सबसे पहले तो लॉजिक ये है कि आप मुझे बताइए, सृष्टि में आज तक जो आपने अपनी आंखों से देखा है, उसमें कभी कुछ ऐसा हुआ है कि किसी चीज के फटने से रचना हुई हो? नहीं। फिर कैसे वो पॉइंट फटा और रचना हो गया? लॉजिक नहीं बैठता। दूसरा, वो उसमें बैठते हैं, वो कुछ एक अनलिमिटेड प्रेशर आया था, एक अनलिमिटेड पावर लगा था, तो वो अनलिमिटेड प्रेशर अनलिमिटेड पावर आया कहाँ से था? और आप कह रहे हैं एक बिंदु, तो वो बिंदु कहाँ से आया? बिंदु कहाँ से आया? छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो स्कूल कॉलेज में क्राफ्ट होता है ना, बच्चे लोग अलग अलग क्राफ्ट करते हैं। तो स्कूल कॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि टीचर लोग बाहर से कुछ क्राफ्टमैन बुलाते हैं और वो क्राफ्टमैन कुछ बना बना के दिखाते हैं। तो मान लो हमें एक गुलाब का फूल बनाना है पेपर का, तो पेपर के गुलाब के फूल को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? एक पेपर लगेगा, जो भी कलर का गुलाब बनाना है, आपको लाल बनाना है, सफेद बनाना है, जैसा भी बना, हरा पेपर लगेगा, गम लगेगा, कैंची लगेगी, है ना, और भी कुछ साजो सामग्री जो हम अलग से अपने प्रयास से लगाने का प्रयास करें, वो लगेगा। और क्या लगेगा? समय लगेगा, बुद्धि लगेगी, और क्या लगेगा? बनाने वाला। उसके बावजूद भी जो ओरिजिनल गुलाब की डेलिकेसी है, ओरिजिनल गुलाब का डेलिकेसी मतलब जो कोमलता है उसकी, जो ओरिजिनल गुलाब का सुगंध है, जो उसका सुंदर मनमोहक रूप है, वो उसके बावजूद भी हम नहीं बना पाते। चाहे कितना भी एक्सपर्ट क्राफ्टमैन हो, चाहे कितना भी अच्छा वो व्यक्ति क्या कहते हैं हस्तकला करने वाला, नहीं कर सकता। लेकिन भगवान को देखो, कितने फूल है सृष्टि में, अलग अलग फूल, और एक ही फूल में कई वैरायटी है। गुलाब में भी कई सारे कलर हैं, गुलाब में कई कलर हैं, चंपा में कई कलर हैं, अलग अलग कलर हैं, अलग अलग रूप हैं। आप देखो सभी पेड़ों के पत्ते एक जैसे नहीं होते। लोग पत्ते देख के बता देते हैं कौन से पेड़ का है, अमरूद का पत्ता है या आम का पत्ता है, ये गुलाब का पत्ता है या चंपा चमेली का पत्ता है, पत्ता देख के बता देते हैं लोग। एक पेड़ में अनंत पत्ते हैं, ये सारे पत्ते एक ही साइज के, एक ही प्रकार के हैं, एक ही डिजाइन के हैं, एक ही खुशबू के हैं। और एक बागानों में ऐसे 100 प्रकार के फूल लगा दो, 100 प्रकार के फूल लगेंगे, एक ही बागान है, एक ही मिट्टी है, उसमें 100 प्रकार के फूल लग रहे हैं, अलग अलग फूल, अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के, अलग अलग खुशबू के, अलग अलग पत्तों के, अलग अलग साइज के।
अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं। क्या सृष्टि है, क्या रचना है, ये कृष्ण कर सकते हैं। है कोई कर सकता है ऐसा? है कोई कर सकता है ऐसा? कोई नहीं कर सकता। तो लोग कहते हैं बिग बैंग से हुआ। दूसरा मायावादी कहते हैं कि भगवान आए हैं इस संसार में तो अब निराकार हो गए हैं। तो प्रभुपाद जी उस पे कहते हैं जैसे अभी हमने उदाहरण लिया कि जो भगवान है वो जो हमें जब गुलाब बनाना है तो हमें क्या लगता है, ये सारी चीजें लगती है, उसके साथ एक आदमी लगता है। आदमी के साथ क्या लगता है? आदमी का बुद्धि लगता है। बुद्धि लगता है ना। कोई भी काम करोगे तो बुद्धि चाहिए ना। ये माताएं हैं कुकिंग करती हैं, बुद्धि चाहिए कि नहीं कुकिंग करने के लिए? अगर कुकिंग करने नहीं आता है, कुकिंग करने का बुद्धि नहीं है, तो कुकिंग कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं टू क्रिएट समवन नीड्स अ ब्रेन। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले बुद्धि होनी चाहिए, फिर हाथ पैर भी होने चाहिए। तो बुद्धि है, हाथ पैर है, आंख है, कान है, नाक है, तो निराकार कैसे हो गया? रूप क्यों नहीं? भगवान का रूप है, बुद्धि है तो रूप भी होगा। तो भगवान का बहुत ही सुंदर रूप है, बहुत ही सुंदर रूप। भगवान तो ऐसे तो बहुत सारे अवतार लेते। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान के बहुत सारे रूप हैं। अद्वैत, अच्युत, अनादि, अनंत रूपम। भगवान के सभी रूप एक जैसे हैं, द्वैत नहीं है, उसमें भेद नहीं है। अद्वैत, अच्युत, भगवान का कभी पता नहीं होता। भगवान चाहे कितने रूप ले ले, चाहे कोई रूप ले ले, भगवान सदा अपने दिव्य स्तर पे रहते। अद्वैत, अच्युत, अनादि। कितने रूप हैं? जितनी समुद्र की लहरें हैं खड़े होके गिन लीजिए, उतने रूप है भगवान। एक उदाहरण के तौर पे चैतन्य महाप्रभु ने ये उदाहरण दिया। अनादि रूपम, अनादि अनंत रूपम। आगे आद्यम पुराण पुरुषम। लेकिन वो भगवान इतने रूप लेकर भी क्या है? आद्यम, वो सबके आदि है। अनादिर आदिर गोविंदम। आद्यम पुराण पुरुषम, वो सबके आदि है, सबसे पुराने हैं भगवान। भगवान से कोई पुराना नहीं है। अच्छा पुराने हैं तो बहुत बूढ़े होंगे ना, दाढ़ी होगी, झुर्रियां होगी, ऐसा है ना? नहीं, नव यौवनम च। नव यौवन मतलब 16 साल की भगवान की कोमल उम्र है। 16 साल। हाँ ऐसा है क्या? तो बहुत अच्छा सिंपल एक्सप्लेन कर दिया आपने, हम तो समझ सकते। नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए? केवल भक्ति, केवल भक्ति। भगवान क्या कहते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान ने नहीं बोला योगी माम अभिजानाति, ज्ञानी माम अभिजानाति, कर्मी माम अभिजानाति। कहीं बोला भगवान ने कर्म योगी माम अभिजानाति, ज्ञान योगी माम अभिजानाति, अष्टांग योगी माम अभिजानाति? कहीं बोला भगवान ने? वैज्ञानिक माम अभिजानाति बोले हैं भगवान। क्या बोले हैं भगवान? भक्त्या माम अभिजानाति। तो अगर ऐसे प्रभु को जानना है, ऐसे प्रभु को समझना है, तो कैसे समझना है? भक्ति के द्वारा। प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में, प्रामाणिक गुरु के निर्देश में यदि हम भक्ति का प्रयास करेंगे, तब जाके हम भगवान को समझने का थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला हमें यह समझना है कि भगवान हमारे प्रभु हैं और हम भगवान के सेवक। यही ब्रह्म संहिता में इसी श्लोक में आगे कहते हैं वेदेषु दुर्लभा। ऐसा नहीं है कि आप वेद पुराण ना जाने क्या क्या, कई बार लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद बोलते हैं कंक्लूजन क्या है मालूम नहीं। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी जब प्रयाग में थे, तो प्रयाग में एक बार बहुत सारे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और बहुत सारे लोग जमा हुए थे, और वो लोग जमा होकर चर्चा कर रहे थे कि भगवान कौन है। तो बहुत चर्चा हुआ, बहुत चर्चा हुआ, कई देर तक चर्चा चला। तो उसमें शिव वाले भी थे, उसमें देवी वाले भी थे, शैव, शाक्त,
वैष्णव भी थे कुछ, उसमें कई सारे अलग अलग लोग थे, बहुत सारे साधु आते हैं, तो सब चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद जी वहीं बैठे। तो चर्चा होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि नो वन कैन डिफाइन गॉड, कोई बता नहीं सकता कि सच में असली में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कौन। तो कुछ लोगों ने प्रभुपाद जी को पूछा, स्वामी जी आपका क्या विचार है? तो प्रभुपाद जी बोले, अगर मैं बोलूंगा तो ये लोग बहुत सारा नियम कानून बताएंगे, नहीं इसमें ये बोलते हैं उसको वो बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोले रुको मैं बताता। तो प्रभुपाद जी ने अपने विदेशी भक्त की छोटी सी लड़की को बुलाया, 4 साल की बच्ची, सरस्वती माता जी उनका नाम, उनको बुलाया और प्रभुपाद जी ने उनको पूछा, हु इज गॉड? माता जी ने बहुत सुंदर से, एक तो छोटी सी बच्ची, ऊपर से बड़े प्रेम से स्निग्ध मुस्कान करते हुए, चेहरा टेढ़ा करते हुए प्रेम से बोलती है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कितना क्यूट लगता है। जब प्रभुपाद जी को बोली तो प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए, उसको एक गुलाब जामुन निकाले, गुलाब जामुन दिए, बोले थैंक यू, और वो हंसते हंसते फिर दौड़ के चले गए। और प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोग इतना पढ़े लिखे हो, इतने बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, योगी, ज्ञानी, ना जाने कितने बड़ी बड़ी उपाधियां लगी है आप लोगों के पीछे, इतना होने के बावजूद, सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बावजूद आप नहीं जान पाए कि परम भगवान कौन है। और ये 4 साल की बच्ची जानती है भगवान कौन है। क्यों? क्योंकि ये भक्ति करती है। भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवतम में वर्णन है। तो वेदेशु दुर्लभो, वेद वगैरह पढ़ के, शास्त्र वगैरह पढ़ के, पुराण वगैरह पढ़ के, अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमें रति प्राप्त नहीं हुई है, उनके चरण में अगर हमारे आसक्ति नहीं हुई है, प्रेम नहीं हुआ है, तो फिर क्या फायदा। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी भगवद गीता में एक जगह लिखते हैं कि भगवद गीता पढ़ने के बाद यदि आप ये नहीं स्वीकार करते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान है, तो भगवद गीता पढ़ना आपका व्यर्थ है, टाइम पास। तो शास्त्रों को पढ़ने का क्या मतलब है? भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि क्या मतलब है। तो भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, कि वेदों को बनाने वाला मैं हूं, वेदों को रचना करने वाला मैं हूं, और वेदों को जानने का मतलब है मुझे जानना। तो वेदेशु दुर्लभ, लेकिन अदुर्लभ आत्मभक्तो। तो वेद पढ़ के, पुराण पढ़ के, सब कुछ पढ़ के, बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ने के बावजूद भी हम भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन अदुर्लभ आत्मभक्तो, अपने भक्तों को अदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं अदुर्लभ है, सरल है, सुगम है। ये है भगवान को समझने का विज्ञान, कि भगवान दिव्य है, भगवान सृष्टि हम जैसे लोगों की करते हैं, भगवान कृपा करके सृष्टि करते हैं। भगवान को किसी से बैर नहीं है, किसी से भेद नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से नहीं। भगवान कहते हैं इसी को भगवद गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। सब लोग मेरे लिए एक समान है, मैं किससे द्वेष करूंगा और मैं किससे प्रेम करूंगा? कोई नहीं है। लेकिन भगवान है ना, इमीडिएटली पलड़ा उलट देते हैं, और भगवान कहते हैं ये भजंती तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यः। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, ये भजंती तो माम भक्त्या, जो भक्ति से मेरा भजन करता है, प्रेम से मेरा भजन करता है, मयि ते तेषु चाप्यः, वो मेरा है, मैं उसका हूँ। वहां पे भगवान नहीं बोले प्रेम करता हूँ कोई द्वेष करता हूँ, नहीं, वो मेरा है और मैं उसका हूँ। इतना घना संबंध भगवान बता रहे हैं भक्तों के साथ। तो ये जो भाव है समझना कि कृष्ण दिव्य पद पे स्तर है, फिर भी कृष्ण रचना करते हैं, और कृष्ण रचना करते हैं अपनी अंतरंग शक्ति से रचना करते, कार्य बना रहे हैं, कारण बना रहे हैं, अनेक अनेक इंद्रियां बना रहे हैं, इंद्रियों के विषय बना रहे हैं, ब्रह्मांड बना रहे हैं, देवी देवताओं को बना रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं। ये सारी चीज बनाने के बावजूद कृष्ण जो है, उनका स्तर जो है, कृष्ण के भगवान, उनकी भगवत्ता का जो स्तर है, वो वैसा का एज इट इज बना का बना है। ये हम कब समझ पाएंगे? जब हम भक्ति करेंगे, जब एक प्रामाणिक गुरु परंपरा में, प्रामाणिक गुरु के निर्देश में जब हम भक्ति करेंगे, तब जाके इस बात को हम थोड़ा सा समझ पाएंगे।
तब हमारी दृढ़ता होगी और तब हम इसे स्वीकार कर पाएंगे। वरना कभी कोई बोल देता है भगवान नहीं है, तुम पत्थर की पूजा करते हो, तुम ये करते हो, ना जाने लोग कई कई बहुत अपराध भी करते हैं, क्या करें। तो ना जाने लोग कितना कितना चीजें बोलते हैं, लेकिन आपको कन्विक्शन हो जाएगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि भगवान इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि ये जो गुण है, ये जो इवन जो क्रिएशन का जो गुण है, भगवान के लिए भौतिक आध्यात्मिक कुछ होता नहीं, भगवान के लिए सब कुछ आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान के सभी आध्यात्मिक गुण या भौतिक गुण भगवान से सर्वथा अभिन्न है। तो आध्यात्मिक भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना है, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। आध्यात्मिक गुण भगवान के आध्यात्मिक है, वो दिव्य स्तर पे है, तो भौतिक स्तर पे नहीं। ये चीज समझना चाहिए। जब हम इन चीजों को समझेंगे तब भगवान के क्रिएशन को, इन चीजों को समझ पाएंगे। मायावादी विचार कि यहाँ तक के आदि गुरु शंकराचार्य ने भी जब प्रचार किया था, तो प्रचार करने के बाद अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने कविता लिखी और उन्होंने कहा, सारे वेद का प्रचार कर दिया, बाकी सब कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। मूढ़ मते क्यों कह रहे हैं? अरे इतना अच्छा वेद वगैरह किया, लोग पढ़ेंगे, विद्वान बनेंगे, नहीं। कृष्ण का भजन नहीं किया तो क्या फायदा। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं इसको कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो तो तपस्या क्यों कर रहे हो? यदि आप भगवान श्री कृष्ण की तपस्या नहीं करे तो भक्ति क्यों, तो तपस्या क्यों कर रहे हो? आराधितो यदि हरिम तपस्या था कि, यदि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे हो तो क्यों तपस्या कर रहे हो जाके? और जब भगवान की भक्ति ही करे तो भक्ति से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और ना आराधित यदि हरि तपस्या था कि, और अगर तुम भगवान की भक्ति ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे तपस्या का क्या रिजल्ट है? 0। अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा कि, जब आपके अंदर भी भगवान है, आपके बाहर भी भगवान है, तो क्या तपस्या कर रहे हो? ना अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा कि, यदि भगवान आपके अंदर नहीं है, आप ऐसा बोलते हो, और आप ऐसा बोलते हो भगवान बाहर भी नहीं है, तो फिर क्यों तपस्या कर रहे हो? कितना मेहनत कर रहे हो भाई, जीवन को वेस्ट कर रहे हो। तो हमारा अंतोगत्वा जो लक्ष्य होना चाहिए, भगवान को भक्ति से सेवा करने का लक्ष्य होना चाहिए। और जब हम भक्ति से सेवा करेंगे तब हम भगवान को आसानी से समझेंगे। इसीलिए हम जब शास्त्र भी पढ़ते हैं तो हम शास्त्र अपने बुद्धि के लिए नहीं समझते हैं, हम शास्त्र भक्ति के लिए पढ़ते हैं। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना भी भक्ति है। प्रभुपाद जी संपूर्ण भक्ति में भक्त हैं, जिनके दिए हुए शास्त्रों को पढ़ने से हमारी भक्ति जागृत होगी। हमको उस भाव में पढ़ना चाहिए। हमारा कंक्लूजन, हमारा विचार ये होना चाहिए कि किस प्रकार हम प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भक्ति करें। शास्त्र पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका अंतोगत्वा रिजल्ट यही होना चाहिए कि हमारे प्रामाणिक गुरु के निर्देश में हमारी भक्ति आगे बढ़े, गुरु के चरणों में भक्ति बढ़े, भगवान के चरणों में भक्ति बढ़े। ये महत्वपूर्ण है। तब जाके हम समझ सकेंगे कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण दिव्य है। तब जाके ये सारे श्लोक समझ में आएंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम, तब जाके समझ में आएगा जो भी सन्नयात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन। तब जाके समझ में आएगा अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण। तब जाके ये चीजें समझ में आएगी जब हम प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भक्ति का प्रयास करेंगे। नहीं तो ऐसे निराकारवाद, मायावाद, शून्यवाद, निर्विशेषवाद, भौतिकवाद, न जाने कितने वाद और विवाद होंगे और हमारा जीवन वाद और विवाद से भरा रह जाएगा। हमारे को वाद विवाद नहीं करना है ना, हमको भक्ति करना चाहिए। आनंद में रहो, भक्ति करो, खुश रहो, भगवत धाम वापस जाओ। बहुत सरल है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए बस प्रामाणिक गुरु के निर्देश में हरे कृष्ण मंत्र को जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और
श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों को पढ़िए और भगवान के भक्तों का संग करिए, प्रयास करिए जितना हो सकता है। ये जो ऑनलाइन भागवतम का जो सत्र रखा गया है, ये ऑनलाइन भागवतम का सत्र रखा गया है भक्तों का संग देने के लिए, भक्तों का संग करें और भक्ति में प्रसाद खाएं। अनाज नहीं खाना है ना। वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णटेरियन, प्रभुपाद जी ने कहा। प्रभुपाद जी को जब किसी ने पूछा कि आप वेजिटेरियन का प्रचार करते हो, क्या आप वेजिटेरियन हो? प्रभुपाद जी नहीं, मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन भी नहीं, आई एम कृष्णटेरियन। हम कृष्णटेरियन, जो कृष्ण खाते हैं हम वही खाते हैं, क्योंकि हम कृष्ण का प्रसाद खाते हैं, तो जो कृष्ण खाएंगे वही हम खाएंगे। बड़ा सिंपल, ठीक है। तो आज का सत्र मैं यहीं रोकता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, हम 1-2 प्रश्न लेंगे क्योंकि समय हो गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। मणिपत रहे प्रभु। हरे कृष्ण बोलिए, दंडवत नाम। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा जोर से बोलिए। प्रभु जी वो हम लोग तिलक लगाते हैं, हाँ, जैसे हम लोग वैष्णव लोग सीधा सीधा लगाते हैं, और जो बहुत भौतिक वर्ल्ड में से कोई टेढ़ा लगाता है, कोई सीधा सीधा, मतलब आपने देखा होगा ऐसा माथे के इस तरफ लगाते हैं। हाँ, तो जैसा प्रामाणिक शास्त्रों में बताया गया वैसा वैसा लोग लगाते हैं। वैष्णव ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक लगाते हैं। ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक का मतलब है कि ये जो हमारे तिलक हैं ये क्या है, श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमल है। और ये जो हम तुलसी लगाते हैं, ये भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में तुलसी अर्पण करते हैं, ये उसका मतलब है। तो तिलक जो है वो भगवान के चरण चिन्ह है। और बाकी अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग विचार है, उनका हम नहीं जानते, पर हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है उसके अंदर इसका ये मतलब होता है। ठीक है प्रभु। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बोले ना आप कृष्णटेरियन खाना खाना चाहिए हमें भगवान को भोग लगा के, तो मैं चाहती हूँ मैं बाहर से खाना ना खाऊं, घर में खाना बनाऊं सब कुछ। पर मुझे घर में जैसे पानी पूरी भेल वगैरह बनाना नहीं आता, तो मुझे इसलिए इस्कॉन के कोई अच्छे डिवोटी का यूट्यूब लिंक चाहिए। जो मैं राजस्थान से हूँ और साउथ इंडिया में रहती हूँ, तो मुझे दोनों तरह का खाना बनाने का है। तो मुझे कोई ऐसा डिवोटी है जिससे मैं सीख सकूं सारा खाना, और यूट्यूब लिंक हो तो आप सेंड कर सकते क्या? हाँ ठीक है, मैं इसके लिए बात कर लेता हूँ कि आपको जो ये सब रेसिपीज का गाइड चाहिए, तो मैं पूछ लेता हूँ। यदि कोई होगा हमारे संपर्क में तो हम बता देंगे आप, ठीक है। ओके ओके, यस थैंक यू। प्रभु। और कोई प्रश्न? मुकेश प्रभु। यस प्रभु। प्रकाश प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे Yes, कृष्ण Prabhu. प्रभु जी। जो तुलसी हम सुबह चढ़ाते हैं प्रसाद में, वही हाँ। तुलसी सेम शाम को भी यूज कर सकते हैं क्या? एक बार भगवान को चढ़ा दिया तो भगवान को चढ़ गया ना प्रभु, फिर नया अच्छा तुलसी अच्छा चढ़ाते हैं भगवान। अच्छा, नया तुलसी, क्योंकि कभी कभी नहीं होता हाँ। है वो, तो शाम के लिए तुलसी नहीं होता है, इसके लिए। हाँ जी। हाँ, तो हमारे घर में जब तुलसी का पौधा होता है उसमें जनरली 2-3 तुलसी एवरी टाइम आप देखेंगे मॉर्निंग इवनिंग में गिर जाता है, आप उसको यूज हाँ कर हाँ हाँ, सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं लगता है, तो 3-4 तुलसी ही लगता है हमें एक एक समय हाँ पे, हाँ, इतना आप देख ठीक है। सकते हैं। और जब आप फूल वगैरह लेने जाएं तो फूल लेने समय हाँ उनको बोलेंगे ना, तो वो दे देते हाँ हैं, हाँ, फूल के साथ ही तुलसी आ जाता है। तो अगर आप जी 5-10 रुपए का भी फूल लेते हैं तो वो इतना जी, तुलसी दे देते हैं, और वो एक बार तुलसी लेते हैं ना प्रभु जी, आराम से 2 दिन चलता है। अगर आपके घर हाँ में ठीक फ्रिज है। है तो वो तो और अच्छी बात है, 3-4 दिन चल हाँ जाएगा, फिर हाँ हाँ, है ना। तो आप अच्छा तुलसी को लेके उसके पत्तों को अच्छे से तोड़ के और किसी अच्छे से मतलब वेंटिलेशन हाँ हाँ, वाले डिबिया में जिसके अंदर छेद वगैरह हो उसमें जी रख दीजिए, और वो जी जो जी है आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, और उसको आराम से 3-4 दिन यूज कर सकते हैं, 15-20 पत्ते आ ही जाते जी हैं एक बार में। जी 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 जी, ठीक है फिर, हाँ हाँ, ठीक है। धन्यवाद। और वही 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 तुलसी हम हरे कृष्ण। उसमें भी अपने जो प्रसाद होता है उसमें भी रख सकते हैं ना, जो प्रसाद ग्रहण करते नहीं, हैं। जो तुलसी आपने एक बार ऑफर किया ना, वो जी तुलसी को हम प्रसाद के साथ पा लेते हैं,
जी जी हाँ और जी भगवान को नया तुलसी ऑफर करते हैं। जी जी हाँ जी तो ठीक है आपने जो प्रसाद में भगवान को चढ़ा दिया जी वो जी तो प्रसाद के साथ वो मिल जाएगा, है ना। हाँ हाँ और हाँ भगवान को yes, जब दूसरा प्रसाद भोग लगा रहे हैं तो नया तुलसी लगा रहे हैं। नया तुलसी ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी, सुनाई दे रहा है। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि तुलसी की माला कौन सी बेस्ट रहती पहनने के लिए? बेस्ट, अभी तुलसी की माला है तो उसमें बेस्ट और नॉन बेस्ट क्या होता है? नहीं नहीं तुलसी प्रभु की जी, माला वो नहीं ज्यादा बोल रही हूँ। मतलब वो जो ऐसे पहनते, जैसे मैंने सिंगल पहनी हूँ ना, तो वो ऐसे राउंड राउंड वाले, वो एक्स ऐसे कुछ है। ना 108 है वैसा नहीं है। तुलसी की माला के ज्यादा भी होता है ना, वो ज्यादा हाँ मणि होती है, हाँ कम मणि होती है, उसका कुछ नहीं, आपके गले में होना चाहिए। जो लोग दीक्षित होते हैं वो 3 माला पहनते हैं, जो दीक्षित नहीं होते कोई 1 पहनता है, कोई 2 पहनता है ना। तो उसमें बेस्ट और नॉन बेस्ट का कुछ नहीं। आप मंदिर आइए, बोलिए तुलसी की माला, जो मिलेगी पहन लीजिए। उसमें देख लीजिए आपको कैसा स्टाइल पसंद है, छोटा मोती, बड़ा मोती, बारीक मोती, कैसा है ना, वो स्टाइल आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बाकी तुलसी ये जो है, आप 1 माला पहनिए, 2 माला पहनिए, अगर आप दीक्षित नहीं है, और दीक्षित है तो 3 माला पहनिए, ऐसा है। ये बड़ा सिंपल है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण।